जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोग का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और ये थोड़ा समय हो गया था जिसके बाद जो है मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो को नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर एक बार मैं आप लोग के बीच में आ चुका हूँ। आप लोग ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि ये वाले वचन के ऊपर जो है मुझे वचन सुनना है, या ये वचन के बारे में मुझे खुलासा कीजिए। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज एक वचन के बारे में, जो क्या कहते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा उस वचन से। और मैं ये विश्वास करता हूँ जो वचन आज मैं बताने वाला हूँ वो सचमुच उसकी आत्मा के द्वारा है। आमेन। और जब उसकी आत्मा बात करती है तो परमेश्वर बात करता है। आमेन। और जब हम प्रचार करते हैं हम अपने आप को छिपाते हैं, लेकिन हम एक चीज को बताते हैं, वो है परमेश्वर। आमेन। सो इसी बीच आप लोग के बीच में एक वचन को मैं ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं आज मैंने स्लाइड वगैरह मैंने बनाया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो स्लाइड जो है रेडी नहीं हो पाई और टीवी जो है ऑफ हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे ये वीडियो अपलोड करना है तो करना है। सो उसी के साथ एक वचन को जो मैं आप लोग के बीच में जो है पढ़ना चाहूंगा। पापा आप पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़िए। वो वचन है मत्ती 7 का 15 और 16। यहाँ पे लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अगर आप इस वचन को देखेंगे तो कई लोगों ने अपने हिसाब से इस वचन को समझा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिखा है, अगर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वर्ड आया है बी अवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। और उसके बाद लिखा है हु कम्स टू यू इन अ शीप क्लोथिंग। वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत जो है वो बन के आते हैं, एक एज ए शीप बन के आते हैं, भेड़ के समान बन के आते हैं कि वो हमारे अंदर के ही है। लेकिन वो असलियत में जो है ना, वो हमारे अंदर रहते हुए भी वो बाहर का कार्य करते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे अगर आप किधर काम कर रहे हो, आपको पता है जब आप जॉब करते हैं वहां पे दो टाइप के लोग होते हैं। आपको पता है जब जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जहां तक आप लोगों को पता रहेगा, वहां पे जो है जब उनको किसी बड़ी कंपनी के साथ अगर टारगेट रहता है कि मुझे इसे नीचे करना है, तो वो लोग जो है ना एज ए स्पाई करके जो है ना एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चर्च में भी, या हम क्या कहते हैं, मसीह की देह जिसे कलीसिया कहते हैं, कहीं ऐसे लोगों को जो है शैतान अपॉइंट करता है कि मैं इनके बीच में ही रहूंगा, लेकिन मैं इनके अगेंस्ट रहूंगा। सो हमें जो है उन चीजों को जो है पहचानना चाहिए। मैं सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या आपने सही शिक्षक को चुना है? आपको एक बात बता दूं, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर मुझे बोलेगा तो मैं यकीन नहीं करूंगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो बाइबल को जानता है, रोज पढ़ता है, वो व्यक्ति को भी शैतान जो है क्या कहते हैं अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? उसका एक ही मकसद है, क्या कहते हैं, शैतान का एक ही मकसद है कि कैसे मैं परमेश्वर के लोगों को जो है नीचे गिराऊं। क्योंकि अगर आपने 100 चीजें सही कर दी, लेकिन अगर आप एक में गलत हो गए तो आप नीचे की ओर गिर जाते हैं। सो उसी प्रकार ये वचन जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण रखता है। जिससे मैंने आपको कंपनी का एग्जाम्पल दिया, वो लोग एज ए स्पाई को जो है नीचे गिराने के लिए क्या कहते हैं, खड़ा करते हैं। तो वैसे ही चर्च में भी कई ऐसे लोग हैं जो एज ए क्या कहते हैं, मसीह का जो क्या कहते हैं प्रेरित का रूप धारण तो कर लिया है, लेकिन वो जो है एज ए एजेंट शैतान की ओर से करते हैं। सो आपको उससे पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति आखिरकार कौन है। और आपको एक बात बता दूं, उस व्यक्ति को पहचानना सिर्फ आप ऐसे ही नहीं पहचान सकते कि मैंने देख लिया और पहचान लिया। चोर कभी भी क्या कहते हैं, एकदम अचानक से वो हमला करता है, वो क्या कहते हैं, वो वेट नहीं करता है। जैसे अगर आप क्या कहते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कंपनी वगैरह में हो गया, वहां के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनका एक ड्रेस कोड रहता है। कोई के ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो ड्रेस कोड रहता है। अगर वेटर का जॉब, तो वेटर का एक ड्रेस कोड रहता है, वो वेटर के इसमें आएगा।
तो वैसे ही जब उसे मसीह की देह में घुसना रहता है तो वो दो चीजों को मेन टारगेट करता है, एक है पास्टर और दूसरा होता है लीडर। वो इन चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करता है मानो परमेश्वर बात कर रहा है। लेकिन आपको पता है झूठ कितना भी क्या बोलते क्लियर क्यों ना होने दो, एक दिन उसका सफाया जरूर होता है। आमेन। सो जैसे अगर हम उसकी बातों से जो है ना हम उससे पहचान सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, आप जो है ना शैतान के जो एजेंट्स है ना उनको आप ऐसे यूं ही नहीं पहचान सकते। आपको एक चीज करना होगा, वो है वचन में मजबूत होना होगा। आमेन। जब तक आपकी खुद की स्टडी आप परमेश्वर के प्रति इतना स्ट्रांग नहीं कर देते हो, तब तक आप उसे नहीं पहचान सकते। और जिस समय, क्योंकि शैतान जानता है जिस क्षण इसकी स्टडी प्रॉपर हो गई, ये झूठे क्या कहते हैं झूठे शिक्षक को जो है ये पकड़ लेगा। तो शैतान नहीं चाहता है कि आप झूठे शिक्षक को पहचाने। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आपका क्या कहते हैं आपका उद्धार हुआ और आपने मसीह को जाना, एक खरी शिक्षा को जाना है और आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं। आमेन। और ये अपने आप में क्या कहते हैं एक अद्भुत बात है कि आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। आमेन। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि आप ऐसे व्यक्ति की कैटेगरी में आना है। आपको पता है दो टाइप के व्यक्ति लोग चर्च में आते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो चर्च में आता है और बैठता है, और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो चर्च में आता है और एक कार्य करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं मेरा ले लूं, तो मैं चर्च में सिर्फ आके सिर्फ बैठता नहीं, मुझे जो जो कार्य दिया गया है वो मैं करता हूँ। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक ही संडे का मसीह हूँ कि जो मैं आता हूँ और मैं बैठता हूँ? आपको वो विश्वासी नहीं बनना है जो सिर्फ संडे को आता है और बैठता है। आपको वो विश्वासी बनना है जो परमेश्वर के लिए हर एक दिन उसकी महिमा के लिए जीता है। आपके जीवन के द्वारा उसका वचन फैल रहा है क्या नहीं फैल रहा है। आपको एक बात बता दूं, बाइबल को लेके कई सारे लोग कंफ्यूजन बिना मतलब के क्रिएट कर दिए। आपको पता है क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है? कि अब कंफ्यूजन क्रिएट इसके लिए हुआ है क्योंकि उनकी स्टडी जो है ना वीक हो चुकी है। अगर आपकी स्टडी स्ट्रांग है, अगर आपका सीखना स्ट्रांग है, आपको एक बात बता दूं, एक एग्जांपल आ रहा है मैं दे देता हूँ। आपको पता है जब आप किसी चीजों को जब आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइबल है, आपको पता है पहला होता है पढ़ना, दूसरा होता है समझना, और एक तीसरा आता है सिखाना। अगर आपने पढ़ा गलत तो आपने समझा गलत, अगर आपने समझा गलत तो आपने सिखाया भी गलत। तो सब खेल जो है ना पढ़ना का है। आप किस वे में उसे पढ़ते हैं? क्या आप उस वे में पढ़ते हैं जो लेखक अपने नजरिए से लिख रहा है, या आप वो नजरिए से पढ़ते हैं जो अपने आप को समझ में आता है? जैसे बहुत क्या कहते हैं, बहुत एग्जाम्पल, अगर बहुत छोटा एग्जाम्पल है पर बहुत इफेक्टिव है, दे देता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल आता है, क्या खाना बनाया, वाह क्या खाना बनाया। एक होता है क्या खाना बनाया और एक होता है क्या खाना बनाया। शब्द एक है लेकिन जो उसके कार्य है ना, जो फॉर्मेशन है ना, वो तीनों अलग है। एक मैं बोल रहा हूँ क्या खाना बनाया, ये होता है गुस्सा। जो एक गुस्सा क्या खाना बनाया, ये होता है सवाल। एक होता है क्या खाना बनाया। आपको समझ में आ रहा है? ये तीनों जो चीजें हैं ना आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये तीनों को जो वाक्य में जो आता है ना, जब आप समझ जाएंगे ना, एक में है क्वेश्चन मार्क है क्या खाना बनाया, दूसरे में डांट है क्या खाना बनाया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक में तारीफ है क्या खाना बनाया, ये होता है। ये तीनों को जो है आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप उसी रीति में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो आपको इस रीति में पढ़ना होगा। आप एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट उठा के क्या कहते हैं, एक लाइन को उठा के आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, जैसे कई सारे लोगों ने जो है बना दी है। माता यरूशलेम, जेहोवा विटनेस, लूथरन वगैरह कई लोगों ने जो है अपनी अपनी डॉक्ट्रिन एक वचन के आधार पे बना दी और वो टोटली जो है गलत शिक्षा की ओर जा रहे। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है, अगर कोई जेहोवा विटनेस सुन रहा है, कोई वन नेम बैप्टिज्म सुन रहा है, या कोई भी क्या कहते हैं माता यरूशलेम वाला,
तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप क्या कहते हैं, अगर उधर से नहीं निकला तो आपका जो लाइफ है आप अनंत काल के लिए खो दो। सो आपको देखना है कि क्या आपको एक बात बता दूं, जब वो लोग आते हैं ना, एक बहुत शरीफ बन के आते हैं, बहुत प्यार से बन के आते हैं, प्रेज लॉर्ड, कैसे है, क्या है, प्रभु इतना महान है, ये है वो है। लेकिन जब आप उसकी डॉक्ट्रिन में जाते हो कि एक्चुअली ये बंदा सिखा क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा। आपको शब्दों को पकड़ना होगा कि वो एक्चुअली में सिखाता क्या है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या कहते हैं, वो है वन नेम बैप्टिज्म वाला, रोज मेरे पास आता था और कहता था हर्ष ये यहाँ पे है, ये वहां पे है। सो मैंने उससे सब बातचीत में स्टार्ट किया। मुझे पहले नहीं मालूम था। आपको पता है, लोग आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। इनको जब पूछा जाए ना कि आप किस डॉक्ट्रिन को मानते हैं, अरे जो आप मानते हो ना वही मानते हैं। मैंने क्या मानते हैं, मैंने फिर उनको सामने से मुझे पूछना पड़ता है, भाई तू ट्रिनिटी को मानता है? तो फिर उनका जवाब आता है, नहीं मैं ट्रिनिटी को नहीं, मैं वन नेम बैप्टिज्म को मानता हूँ। इतनी गड़बड़ी परमेश्वर के राज्य में आ चुकी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस गड़बड़ी के युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 10% कह सकते हैं। उस युग में मुझे भी खड़ा रखा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि परमेश्वर का प्रकाशन हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये इच्छा है कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरी ये इच्छा है कि आप लोग भी इस रीति में वचन बताएं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जो मैं मन का प्रचार कर रहा हूँ, जो संसार प्रचार कर रहा है, जो डिनोमिनेशन प्रचार कर रहा है, वो प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन वो प्रचार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खाता है, वो प्रचार सही है। और जो प्रचार इसके साथ मेल खाता है, जो वचन के साथ मेल खाता है, वो ही प्रचार सही है और वो शिक्षक भी सही है। आमीन। अगर इसके बाहर वो कुछ एडिशनल ऐड कर रहा है तो टोटली मैं आपको बोल रहा हूं उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको पता है कुछ चीजें होती है जिसको छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल आ रहा है मैं दे देता हूँ। अगर आप एग्जाम्पल देंगे कि पहले विश्वास चर्च में आने के पहले वो बंदा दारू पीता था, वो बंदा सिगरेट पीता था, लेकिन अगर वो चर्च में आने के बाद भी ये सब चीजें कर रहा है तो क्या उसका वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कुछ वैल्यू ही क्रिएट नहीं करता है। लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कंपल्शन है, तो कंपल्शन है तो वैसा ही रहता है। जब कुछ चीजें होती है ना, कुछ चीजें छोड़ने के लिए ना फोर्स लगता है। लेकिन जब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगी, क्या आपको अपना अनंत काल का जीवन है, आपको ये जांचना है, आपको ये समझना है। क्योंकि जिस क्षण जो है ना, अगर क्या कहते हैं, अगर आपने कुछ चीजों को नहीं छोड़ा, अरे मैं इतने साल से इस जगह पे रह रहा हूँ, मैं इतने साल से मैं सेविका। अगर आपको एक बात, मेरे मॉम एंड डैड का एग्जाम्पल है, जहां से हम लोग निकले हैं, विद इन मम्मी डैडी जो है कितने सालों से, जब से वो चर्च का जो स्टार्ट हुआ था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप सबको पता है, लेकिन उस जब से वो चर्च स्टार्ट हुआ था, जब से वो 12-13 लोग जो निकले थे, वहां से तक का सफर, जो अभी वो इंटरनेशनल कलीसिया बन गई, वो बात अलग है, पर वहां तक मॉम एंड डैड साथ थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि भाई ये चर्च में गड़बड़ हो रही है, तो हम वहां से निकल गए। गड़बड़ किसमें हो रही थी? वो चर्च बहुत अच्छा है। गड़बड़ किसमें हो रही थी? वचन के क्षेत्र में। प्यार करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, वर्शिप होती है, आराधना होती है, सब चीजें सही है, लेकिन एक चीज वहां पे गलत हो रहा था, वो था टंग्स का कंसेप्ट, एक था टाइप का कंसेप्ट। अगर मैं टंग्स को लेके बैठ जाता तो शायद मैं मेरे अनंत काल के जीवन को खो देता। अगर मैं दान दशवांश में देने के चक्कर में घुस जाता तो शायद हम हमारे शायद क्या कंफर्म नहीं, हम हमारे अनंत काल के जीवन को खो देते। इसके लिए वहां से हमें निकलना पड़ा। कुछ चीजों को छोड़ना क्या कहते हैं, डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। मैंने पहचान लिया कि भाई नहीं, ये शिक्षा क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन की है, ये शिक्षा जो है संसारिक है, इसके लिए हमने छोड़ा। लेकिन हमने जिसको पकड़ा है वो बाइबल है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं,
मनुष्य आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, ना मैं ना कोई, लेकिन आपको एक चीज स्वर्ग लेके जा सकती है, वो है परमेश्वर का वचन जो बाइबल है और है मसीह। क्योंकि अगर आपने उस चीजों को जान लिया ना, तो आपने दुनिया जीती। आपको ये बात को बहुत 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 गंभीरता से ये बातों को समझना होगा। मैन, और आपको एक बात बताऊं, मेन 90% जो लोग है ना, गलत टीचर की वजह से चूक चुके हैं। आपको एक बात बता दूं, आप लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो आपको पता है कि मुझे स्कूल क्यों भेजना है, क्योंकि वहां पे टीचर उसे अच्छा सिखाएगी। आप क्या अपने बच्चे को कोई ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे जो दारू पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो गालियां देता है? क्या आप उस व्यक्ति को आप अपने बच्चे को क्या उसके पास भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये जहाँ शिक्षक सही है वहां ही मेरे बेटे को भेजना है। अगर स्कूल में आज मैं जाता हूँ, मुझे मैनर्स सिखाया जाता है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है। ये होता है मैनर, ये होता है सिस्टम। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य का जो है ना, एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम को जो चलाते हैं ना, वो है टीचर्स, और चर्च को जो चलाते हैं वो है पास्टर्स। लेकिन कोई ऐसे टीचर्स आ जाते हैं जो पूरे स्कूल का नाम खराब करते हैं। मतलब आपको एक बात बता दूं, एक सड़ा हुआ जो आम रहता है ना, पूरी आम की पेटी को खराब करता है ना, वैसे ही हो जाता है। रिसेंटली मैं किधर तो गया था, वो मुझे वीडियोस बता रहे, वो बंदा अविश्वासी, हालांकि बात अलग है, वो बंदा मुझे वीडियोस बता रहे, यहाँ पे हाथ रख रहे, गिर रहे, क्या ये सही है, क्या वो गलत है, ऐसे सब सवाल। और जब वो मुझे वीडियोस दिखा रहा था, मुझे वो व्यक्ति के ऊपर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई ये एक्टिविटीज जो कर रहा है वो कितना अनबिब्लिकल है। अब मैं उसको एज ए टीचर तो मैं मान नहीं सकता, वो उसे प्यार से बोलता है करके, आपको वो चीजें समझना पड़ेगा। और उसने ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाए ना, वो बोल रहे हाथ रख रहे और लोग चिल्ला रहे हैं, लोग पागल जैसा गिर रहे हैं। ये सब जो एक्टिविटीज है, जो सुन रहा है, मैं बोल देना चाहता हूँ, ये सब अगर आपके इसके अंदर चल रहा है, तेल बेचना या अनॉइंटिंग करना, बारिश गिरना, ये वो फायर, ये सब जो कंसेप्ट है वो गलत है। क्योंकि आपको वही कंसेप्ट को मानना है जो बाइबल में है। जो कंसेप्ट अगर आपको पता है, अगर अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी परखो, क्या मैं इस वचन से बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इस वचन से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मुझे भी सुनना मत। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। क्योंकि मुझे आप तभी ही सुनना जब मैं इसके अनुसार बात करूँ, क्योंकि मैं इसके अनुसार ही बात कर रहा हूँ। मुझे मैन प्लीजिंग नहीं बनना है, मुझे गॉड प्लीजिंग बनना है। एक बात आ रही है बोलता, आपको पता है मत्ती 10:28 कहता है, do not be afraid of those who can kill your body but cannot kill your soul, rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell। आपको उसका भय मानना पड़ेगा जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की ताकत रखता है। जिसके तरीका इब्रानी 10:31 में, जीवित है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालांकि अभी वो जो लोग वो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम पहले वो चीज करते थे, लेकिन हम वहां से बाहर आ चुके हैं। आपको पता है, एक अंधा जो है ना, कभी भी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो भी गिरेगा और आप भी गिरोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि आप किसके पीछे चल रहे हो। आपने एक कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ गहू भी पिसता है। अगर जहां तक गेहूं के साथ गहू भी पिसता है ना। अब अगर आप एग्जाम्पल लेते, किसी ने चोरी किया है, आप उसके साथ गए हो और अभी आप बाजू में ही खड़े हो, उसने आपको अपना पार्सल दे दिया है और आपने उसको रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको भी चोर माना जाएगा। तो वैसे लोगों के साथ आपको दूर रहना है। वैसे क्या कहते हैं, वैसी कलीसिया से आपको दूर होना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती। मैं आपको एक बात बता दूं, 90% लोग आजकल बहके क्यों है पता है? दूसरा तीमुथियुस का 4:3 और 4 आप जाके पढ़ लेना। पब्लिक वो सुनना चाहती है जो खुद के कानों को जो है ना सुकून देता है। वो लोग ये नहीं देखते कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वो लोग ये सुनना चाहते हैं मेरे कानों को सुकून क्या देता है। इसके लिए 90% लोग आज गलत की ओर जा रहे हैं। पास्टर प्रीच करता है कि गॉड वांट टू ब्लेस यू, गॉड वांट यू टू बी फ्रूटफुल इन लाइफ,
परमेश्वर तुम्हारी सारी चिंता को दूर करेगा, बस तुम उसके पास हो। ऐसा सब प्रॉस्पेरिटी मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में आशीषें आ रही है, मैं देख रहा हूं आपके जीवन में बरकतें आ रही है, एक सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू ऑफ फाइनेंस, प्रभु आपके जीवन में गाड़ी दे रहा है, बंगलो दे रहा है, और पब्लिक पागलों जैसा स्वीकार करती है। ऐसी टीचिंग, ऐसी प्रीचिंग, ये बात अलग है, प्रभु ब्लेस करता है, लेकिन उसके पहले का कार्य तो बताओ। उसके पहले का कार्य है मत्ती 6:33, पहले तो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो। भाई वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज नहीं कर रहा है, वो उसके वचन को नहीं बांट रहा है, आप कैसे बोल सकते हो ब्लेस होगा? आपको ये चीजें वचन के साथ मेल खानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बताऊं, ऐसे झूठे शिक्षकों से आपको दूर होना। आपको एक बात बता दूं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मैंने लिख के रखा था। आपको पता है जब दवाई किसी को दी जाती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक होता है नकली डॉक्टर, एक होता है असली डॉक्टर। आपको पता है नकली डॉक्टर क्या करता है? जैसा आप बोलते हैं ना, आपसे प्यार भरी बातें करेगा, आपको जैसा दवाई चाहिए ना, मीठा, जो आपको अच्छा लगे वैसा दवाई देगा। लेकिन एक डॉक्टर वो होता है जिसकी दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो असर बराबर करती है। क्यों? क्योंकि जो उसने पढ़ा है ना, जो सही पढ़ा है ना, वो सही बांट रहा है। ये लोग सही तो पढ़ते हैं लेकिन गलत बांटते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो आपको ये चीजें जो है ना समझनी पड़ेगी कि भाई ये इसने पढ़ा वो है, लेकिन ये बांट ये रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसको फेम चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए। तो आपको वो चीजें जो है ना समझनी पड़ेगी। और आपको एक बात बता दूं, जैसे पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आपको आत्मा को परखना सीखना पड़ेगा। आपको आत्मा को परखना सीखना पड़ेगा। आप आत्मा को परखना कब सीखेंगे? जो व्यक्ति इसके बाहर बात कर रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा से बातें नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति बाइबल के वचनों के बाहर कुछ एक्टिविटीज कर रहा है ना, वो इधर से बात नहीं कर रहा। ये आत्मा परखने का दान आपको चाहिए। अगर जिस दिन आपके पास आत्मा परखने का दान आ गया, शैतान को पता है मेरा खेल करना। आप, मैं चाहता हूं कि आप वो चीज लाए, और वो चीज कब आएगी पता है? जब आप वचन में मजबूत होंगे। सेल्फ स्टडी करो, एक लौता ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। जब बच्चा को 10th का एग्जाम देना रहता है ना, भले ही शिक्षक कितना भी सिखाए, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं तो उसको समझेगा कैसे? अगर मैं आपको कितना भी सिखाऊं, लेकिन आप इससे चेक नहीं करोगे तो आप समझोगे कैसे? आपको ये रोज पढ़ना है, आपको इसके ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा। एक बात बता दूं, एक सेकंड, मैंने लिखा था, क्या कहते हैं, एक सुनने वाले का भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, आपको पता है? एक बाइबल से एग्जांपल देता हूँ, प्रेतों के काम उसका 17 का 11 जाके आप लोग पढ़ लेना। आपको पता है जब पौलुस और सिलास जब बैरिया करके जो था, इंग्लिश में ब्यूरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीरियंस बोलते हैं, इंग्लिश में बीरियंस बोलते हैं और हिंदी में बैरिया बोलते हैं। वो जो जगह था ना, जब वो लोग चाहते थे ना, वहां के जो लोग थे ना, आपको पता है जब पौलुस जब प्रचार करके हो जाता था ना, उसके बाद वो लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि भाई ये बंदे ने सही बोला है क्या गलत बोला है। आज के तारीख में आपको कोई पास्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि जो मैंने बोला है वो चेक करो, पर मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वो स्क्रिप्चर से चेक करो, भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप लोग चेक करने लग गए कि भाई ये टंग्स का कंसेप्ट में ग्लॉसा है, ये तो प्लूरल और सिंगुलर ये खेल है, प्लूरल तो था ही नहीं, ऐसे सब अगर आप जब पढ़ने लग जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक सॉरी प्लूरल था, ये जब आप समझ में आ जाएगा ना आपको, वहां पे लोग क्या कर रहे, लोग सिंगुलर के ऊपर ध्यान दे रहे, पर एक्चुअली वो क्या है, प्लूरल, एक नहीं अनेक भाषा है। आपको ये चीजें जो है ना समझनी पड़ेगी, आपको ये चीजें जो है ना समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझा, पूरा गड़बड़, पूरा का पूरा गड़बड़। मैं एक बात आ रही है जो बता देता हूँ। आपको पता है नीति वचन उसका 13 का 20 क्या कहता है?
आपको पता है नीति वचन 13 का 20, एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे पास था एक सेकंड। आपको पता है इंग्लिश में लिखा है, whoever walks with the wise becomes wise। आपको पता है जो बुद्धिमान के साथ चलता है ना वो बुद्धिमान बनता है, बट द कंपेनियंस ऑफ फूल विल सफर हार्म। आपको एक बात बता दूं, बुरी संगति जो है ना अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, आपको ये बात समझना होगा। लेकिन आप जानते पूरा जगह गलत है, लेकिन आपको वो व्यक्ति बनना है। आपको पता है दो ऑप्शन देते हैं, इसके दो पहलू है। एक है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, इसका एक उल्टा आप करो ना, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है, आपको वो वाली कैटेगरी में आना। ये दो पहलू है। क्या आप बुरी संगति के साथ इन्फ्लुएंस होकर गलत में चल रही है? क्या आप अच्छी संगति में, आप भली बुरी संगति में लेकिन आपने उनको लाया, आपको वहां पे जाके लाना। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि लोग भाई ये बंदा गलत है, अगर उसके पास हम जाएंगे ही नहीं, वचन सुनाएंगे ही नहीं, अगर ऑनलाइन के थ्रू हम बातें करेंगे ही नहीं, तो वो बंदा आएगा कैसे? ये भी सवाल होता है। तो आपको वो व्यक्ति बनना है जो भले ही वहां पे रह रहा है, लेकिन आपको उनकी चीजों को अडेप्ट नहीं करना है, आपको अपनी चीजों को बांट के आने की, भाई ये बंदा मेरे साथ जुड़ गया। आपको ये चीज कम करना पड़ेगा कि जिस दिन आपने ये चीज कर लिया ना, आप सही है। आपको एक बात बता, योना 10:27 कहता है, माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। अगर आप देखेंगे मेरी जो भेड़े है ना, वो मेरी आवाज को जो है पहचानती है। मसीह का स्टेटमेंट है, मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। जैसे अब मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं मसीह के वचन के द्वारा बातें कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं, आपको भी पता है मैं मसीह के वचन के द्वारा बातें कर रहा हूँ, तो आपने परख लिया कि भाई मैं किस आत्मा से बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात बता, अगर आप मसीह, अगर आप इसकी, लोग बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू हियर द वॉइस फ्रॉम हेवन, वैसा टोटल गलत है। आपको वो आवाज को सुननी है जो परमेश्वर की ओर से, जो है बाइबल स्क्रिप्चर। आपको ये चीज समझना होगा। जब आप इसके अनुसार जब आप दूसरों को बताओगे ना, तभी ही परमेश्वर आपको जानेगा, तभी आप मसीह के पीछे चल सकते। अगर आप इससे अलग जाओगे, टोटल आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, ठीक है? आपको पता है मैंने कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मैंने आपके लिए लिख के रखा था। आपको पता है हर एक शिक्षक जो है ना, आपको दो रास्ता देता है, एक है गलत शिक्षक, एक है सही शिक्षक। आपको पता है सही शिक्षक जो है ना, या सही शिक्षक आपको जीवन देगा, जीवन की बातें सिखाएगा, और जो बुरा शिक्षक है ना, गलत शिक्षक है, वो आपको मृत्यु की ओर लेके जाएगा। एक आपको सच्चाई बताएगा, एक आपको झूठ के अंधेरे में रखेगा, एक आपको स्वर्ग का राह दिखाएगा, एक आपको नरक की ओर लेके जाएगा। आपको ये तीन जो कैटेगरी है ना, समझ लो कि आप किस तरफ जा रहे हो। क्या आप सच्चाई के पीछे जा रहे हो, क्या झूठ के पीछे? क्या आप जीवन के पीछे जा रहे हो, क्या मृत्यु के? क्या आप स्वर्ग के पीछे जा रहे हो, क्या नरक के? आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपने ये बात समझ लिया, ये कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया कि भाई वचन क्या बोलता है, वो ही मानना है, वो ही चलना है, आप वैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप वो व्यक्ति बनोगे। आपको पता है आपको बोलने से डर नहीं लगेगा, आपकी आवाज वो आवाज हो जाएगी उस, जैसे उस समय पौलुस था, पतरस था, इस समय आज के युग में हर्ष है। वैसे ही नीता, सुनीता, कविता, आपका जो भी नाम है XYZ, आप वो बनो। पर शर्त ये है, आपका शिक्षक कौन? अगर आपने सही शिक्षक चुना तो जीवन है, गलत शिक्षक चुना तो मृत्यु है। सही शिक्षक चुना तो स्वर्ग है, गलत शिक्षक चुना तो नरक है। सही शिक्षक चुना तो परमेश्वर की सच्चाई है, अगर गलत शिक्षक चुना तो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा झूठ के अंदर आपका जीवन जा रहा है। अगर आप किसी भी रीति से, अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो गॉस्पेल अगर उसके अनुसार आप नहीं चल रहे, टोटल लिख के देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते। अगर आप पढ़ते सही है लेकिन आप सिखाते गलत है, तो भी आप नहीं जा सकते। आपको पढ़ना भी सही है, आपको समझना भी सही है, और आपको सीखना भी चाहिए। आपको पता है याकूब 1:5 बोलते हैं, जिस किसी को बुद्धि घटी है वो परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उलाहना दी उदारता से देता है उसको दी जाएगी। इतना क्रिस्टल क्लियर। अरे भाई बुद्धि मांग ना, प्रभु से मांग, प्रभु देगा, लेकिन अपना ही बुद्धि लगा के कुछ गलत मत करो।
क्योंकि एक पल के लिए आप इंसान के साथ गलत कर देते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ गलत बिल्कुल मत करो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ गलत कर दिया, उस दिन तो समझ जाओ कि आपकी खैर नहीं। आपको ये बात समझना होगा। और मैं समझता हूँ ये वचन के द्वारा आपको परमेश्वर का भय भी आया रहेगा, और आपको पता भी चल गया रहेगा कि आपको किसके साथ जुड़ना है। क्या आपको मसीह के साथ जुड़ना है, क्या आपको शैतान की ओर जुड़ना है। सही शिक्षक मसीह, झूठा शिक्षक शैतान। दो ऑप्शन है, दो चॉइस है। एक ही लाइफ है, दो चॉइस है। सही को चुना तो स्वर्ग है, दूसरे को चुना तो नरक है। आपको जानना पड़ेगा आपने क्या चुना। इतना ही मेरा वचन था। गॉड ब्लेस यू, और फिर एक बार नए वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।